नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं? सभी ऑनलाइन आ गए? सभी ऑनलाइन आ गए दोस्तों? कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे दोस्तों? अच्छे से तैयारी चल रही है दोस्तों आपकी? सब अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना? एग्जाम कभी भी हो दोस्तों, हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा। जब एग्जाम निकट आ जाएगा दोस्तों तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन वही लेगा दोस्तों, ये क्लियर लेके चलो कि सिलेक्शन वही लेगा जिसकी लंबी तैयारी रहेगी। आज 2 महीने से पहले जैसे आके बैठा है और तैयारी करने लग गया दोस्तों, तो कठिनाई हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया। मैंने बताया था दोस्तों आपको कि जनरली 3 महीने में आपका रीट का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, वो 3 महीने उनके लिए थे दोस्तों जो पहले से तैयारी कर रहे थे दोस्तों। किन्हीं कारण दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी करने लग जाते हैं, या फिर वैकेंसी दूसरी आ जाती है तो उसमें चले जाते हैं। जिनका मेन उद्देश्य रीट रहता है दोस्तों, फिर वो 3 महीने पहले लगते हैं तो उनका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। लंबी तैयारी उसी को ही बोलते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल बीएड हुई और जो है उसने तैयारी भी नहीं करी और आते ही चला गया दोस्तों। होते हैं दोस्तों, कोई कोई ऐसे आपके सामने केस भी आए होंगे जिसमें लक रहता है दोस्तों, फिर वो कहीं लक से भी हो जाता है किसी का। चलो दोस्तों, बात कर रहे थे अपन मनोविज्ञान के बारे में दोस्तों, और मनोविज्ञान की सबसे बड़ी, आप दोस्तों देख रहे होंगे कितने तनाव में रहते होंगे आप दोस्तों। जो अपने टॉपिक लिया है दोस्तों, आपको पढ़ाई में आ रहा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा सभी को, किशोर अवस्था, जो एडोलसेंस हिंदी में किशोर अवस्था बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, लैटिन भाषा का शब्द है ये। तो जिंदगी बहुत तनाव भरी, जो तूफानी भरी और बहुत संघर्षों से घिरी हुई है दोस्तों। असमंजस की आयु लगी हुई है आपको, क्या क्या कर रहा है। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को शादी की टेंशन है दोस्तों। पता नहीं, अलग अलग समस्याओं से घिरा हुआ है आज का युवा। किसी को नौकरी की समस्या है दोस्तों, किसी को मरने की समस्या है, किसी को बालों की समस्या है, किसी को सुंदरता की समस्या है, किसी को पिंपल हो गए उसकी समस्या है। तो दोस्तों कुल मिला के जीवन जो है वो संघर्षों का काल चल रहा है। अभी आपका समय में दिख रहा होगा दोस्तों, आप कितने संघर्ष कर रहे हो नौकरी के लिए। नींद आती है दोस्तों, तो नींद आती है तो सोने का उठने का टाइम नहीं है, कभी भी नींद खुल जाती है। यानी कि कुल मिला के दोस्तों बिल्कुल ही समस्याएं, असमंजस, झंझनाट की जो एज कहलाती है दोस्तों, उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, उसी को अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आज की क्लास में, बिल्कुल इंटरेस्ट से बैठे रहना। सभी को दोस्तों गुड मॉर्निंग। जो जो ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आज की क्लास को, आज के वीडियो को। लाइक कर दिया सभी ने दोस्तों? चलो बात करते हैं आगे। बात कर रहे हैं अपन दोस्तों किशोर अवस्था के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, यानी कि बाल्यावस्था हो चुकी है दोस्तों, शेष अवस्था हो चुकी है। और आज मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं, उसका नाम है किशोर अवस्था। आपको पढ़ने वाला हूं दोस्तों मैं आज, और आप भी अपने आप को पढ़ने वाले। रियलाइज करना दोस्तों, अपने आप को अंदर झांकना कि वास्तव में हाँ मैं ऐसा ही हूं। तनाव से होंगे दोस्तों, आप संघर्ष से गिर रहे होंगे दोस्तों, सुंदरता से परेशान भी होंगे दोस्तों, नए फ्यूचर की जो है चिंता रहती है दोस्तों आपको। इसके बाद आप बात करोगे दोस्तों, आंधी की आयु है दोस्तों, बिल्कुल धूप वगैरह से दोस्तों कोई प्यार करने की उम्र है दोस्तों, बिल्कुल है। माहौल बसंत ऋतु इसी को ही बोलते हैं, बसंत ऋतु। समझाने की जरूरत नहीं है, जब आएगा मजा आएगा दोस्तों। आज की क्लास में आने वाले 3-4 दिन तक क्लास में मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब चीजें अपने ऊपर आती है ना, क्या, जब चीजें अपने ऊपर आती है ना तो उसका मजा अलग होता है, चाहे वो बुराई हो चाहे अच्छाई हो। अगर आपकी खूबियों में दोस्तों अपने अंदर जब अपनी बात होती है दोस्तों, अपन बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। और जब अपनी यहाँ पर नेगेटिव चीजें, नकारात्मक, अपनी चीजें नकारात्मक ज्यादा होती है तो बढ़ चढ़ के दूर चले जाते हैं। आज आपके जो है फोकस आप पे होने वाला है, ठीक है। बात करते हैं चलो मनोविज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किशोर अवस्था के बारे में। आपने दोस्तों पता होगा, जब बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, बाल विज्ञान पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि बाल विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाल अध्ययन समिति की जो गठन किया था वो किसने किया था? स्टैनले हॉल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? स्टैनले हॉल ने किया था। किशोर अवस्था के जनक जो किसे माना जाता है? स्टैनले हॉल को ही माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? स्टैनले हॉल को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सिद्धांत दिए थे इस किशोर अवस्था को लेकर। उस सिद्धांत में जो बातें कही गई है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो जनक माने जाते हैं वो स्टैनले हॉल को माना जाता है। बात कर लेते हैं पहले, उससे पहले कुछ कि ये क्या है, किशोर अवस्था क्या है, क्योंकि यहाँ पर अलग मैटर है। शेष अवस्था अलग चीज थी, बाल्यावस्था अलग है, किशोर अवस्था काफी लंबा बड़ा
थोड़ा जो अब चलने वाला है, पूरी एज आपकी किशोर अवस्था की है दोस्तों, जहां तक आप युवा है। सबसे पहले उसकी उम्र की बात करें अपन, चलो उम्र की बात करते हैं। जल्दी से बताइए इसकी उम्र क्या होती है। टीन एज बोला जाता है दोस्तों इसकी। एज गैप कितना रहता है दोस्तों? टीन एज बोला जाता है इसको। यहां पर ही लिख सकते हैं आप, टीन एज। क्यों बोला जाता है दोस्तों? आपको पता होगा, क्योंकि जब इसको बोलते हैं 13 to 19, इसके पीछे देखो, बोलो एक बार, आप खुद भी बोल के देखो, 13 to 19, यानी कि पीछे क्या लगा हुआ है दोस्तों? टीन लगा हुआ है, इसीलिए इसको एज गैप क्या रहता है दोस्तों? 13 to 19। कहीं जगह आपने देखा होगा दोस्तों 12 से 18 वर्ष। तो दोस्तों अगर प्रायोरिटी किसी को देनी है अपन, ज्यादा पहले 13 to 19 को। 12 से 18 भी जो वर्ष कहलाता है दोस्तों, वो भी किशोर अवस्था एज कहलाती है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया में जो है 12 18 वर्ष के बाद लड़की की शादी होने लग जाती है, किशोर हो गई, किशोरी हो गई वो। और लड़का जो 21 साल तक चलता रहता है दोस्तों उसके ब्याह की। तो दोस्तों इसी को ही बोलते हैं, शादी कर दो परिपक्व हो गया, जानने की चीज जानने लग जाता है, इसी को ही बोलते हैं परिपक्वता। परिपक्वता की एज क्या होती है? किशोर अवस्था। परिपक्वता की एज किसे बोला जाता है? किशोर अवस्था को। परिपक्वता का मतलब क्या बताया था मैंने? समझने जानने वाली चीजों को अगर जानने लग जाता है तो उसे परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता इतनी आ जाती है दोस्तों कि ब्याह संबंधी चीजें, बच्चे संतान उत्पत्ति चीजें भी, उसमें गुण भी विकसित हो जाते हैं। तो उसमें क्या आ जाती है दोस्तों? परिपक्वता आ जाती है। तो यह क्या कहलाता है? किशोर अवस्था में कहलाता है। आया समझ में? अच्छे से समझ में आना चाहिए दोस्तों, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहां पर शब्दों का ही खेल है। किसका खेल है? शब्दों का ही खेल है दोस्तों। यहां पर बातों का मजा है किशोर अवस्था में। पूरी मनोविज्ञान में जो है दोस्तों शब्दों का खेल है। कोई भी दोस्तों अपने आप को होशियार ना समझे। होशियारी है ना दोस्तों, घर तक ही बढ़िया लगेगी। जैसे एग्जाम देने जाओगे, आपकी होशियारी सब खुश हो जाएगी वहां पर। अच्छे अच्छे आए दोस्तों और चले गए, जो आए थे वो चले गए, जो यहां थे वो रुके रहेंगे। आया कौन था? लोग आए थे, इंसान आया था, पशु पक्षी आए थे, यानी कि जैविक चीजें आई थी, सब जाएगी। जो यहाँ थे, कौन था यहाँ? प्रकृति थी। प्रकृति यहीं रहेगी और सब चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, आपको खोने नहीं देंगे दोस्तों, बिल्कुल आपका हौसला बना रहे। तो सुनना दोस्तों, कोई होशियार ना बने, ऐसा समझे कि यार दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं आता। आपको पता होगा दोस्तों, जब अपन कहीं जाते हैं तो ज्यादा फायदा उसी को मिलता है जो ये कहता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो स्टार्टिंग से ही समझा। और वो जो आधे अधूरे रहते हैं ना, सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर काम बिगड़ा है ना, तो आधे अधूरे लोगों का बिगड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मी। आधा अधूरा नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी चीज में हो तो पक्का होना चाहिए, नहीं तो जीरो होना चाहिए, और सीखना चाहिए जीरो से। और जिसको ऐसा बोलेगा ना दोस्तों मनोविज्ञान की मुझे आधी अधूरी आती है, हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं समझता हूँ, तो दोस्तों आपको समझिए कि वो क्वेश्चन गलत करके आएगा। और जिसको ये आता है दोस्तों जीरो की मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जो सर कह रहे हैं, जो सर बोल रहे हैं, सर की बातों पे फोकस करना है, सर क्या समझा रहे हैं उसको चीज को समझना है, ध्यानना है, जानना है, देखना है। तो दोस्तों वो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में जो एग्जाम होंगे, क्वेश्चन आएंगे, सी टेट का हो, रीट का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, ऑल जो पीटीटी एसटीसी में जो साइकोलॉजी आती है वो हो, आप ऑफकोर्स दोस्तों बिल्कुल राइट क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं किशोर अवस्था की। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? एडोलसेंस। बात करते हैं, लेटिन भाषा का शब्द है ये दोस्त, याद रखना, लेटिन भाषा का, एग्जाम में पूछा गया है। लेटिन भाषा का शब्द होता है, लेटिन भाषा का शब्द है, यानी कि इसका अर्थ, इसकी उत्पत्ति जो हुई है, उत्पत्ति की बात करते हैं, वो है लेटिन भाषा का। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है दोस्तों? एडोल सियर से हुई है, एडोल सियर से हुई है। और ये कौन सा शब्द है दोस्तों? लेटिन भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए, अभी मैंने क्या बोला था? जल्दी से बताइए, इसका अर्थ क्या होता है? क्या बोला था मैंने? परिपक्वता की ओर। यानी कि परिपक्वता किस में आती है दोस्तों? किस में आती है परिपक्वता? किशोर अवस्था में आती है। सभी को पता होगा इसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता। क्या होता है? परिपक्वता, यानी कि परिपक्वता की ओर।
सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों किशोर अवस्था से या शेष अवस्था से बनेंगे, क्योंकि दोनों मिलती जुलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर हर चीज तीव्र रहती है। जितने भी विकास होंगे दोस्तों तीव्र रहेंगे, बाल्यावस्था में कम हो जाते हैं, फिर किशोर अवस्था में इतने द्रुत और तीव्र गति से बढ़ते हैं। अभी आगे बताएंगे कितनी विशेषताओं में बताएंगे, अपन विशेषताओं में बात करने वाले हैं। इतनी द्रुत और तीव्र गति से विकास होता है जो सेम शेष अवस्था से, इसीलिए शेष अवस्था की समकालीन एज जो माना जाता है दोस्तों, जो इसके बराबर की एज माना जाता है, किशोर अवस्था को ही माना जाता है। एक नयापन आता है दोस्तों, एकदम से उभर के निकलता है। तो अर्थ क्या होता है दोस्तों, परिपक्वता की ओर बढ़ना। और परिपक्वता का अर्थ मैंने समझा दिया, जब जानने वाली चीजें, समझने वाली चीजें, जिनका अर्थ स्पष्ट कर सके, इसका हानि लाभ जान सके दोस्तों, वास्तविकता क्या है, अवास्तविकता क्या है, ये सब चीजें जब जानने लग जाते हैं, गलत सही सही, सत्य असत्य, ये सब चीजें दोस्तों जब समझने लग जाता है बालक, तो उसमें क्या आ जाती है दोस्तों, परिपक्वता आ जाती है। यानी कि वो किशोर हो चुका है। किसी को समझाना, किसी को राय देना, किसी में अच्छे बुरे के निर्देश देना, नियम समझाना, नैतिकता का बताना, सामाजिक के सही गलत के रास्ते बताना, तो ये सब चीजें जब दोस्तों बालक में आ जाती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, परिपक्वता आ गई, मैच्योर हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जिसमें आ जाती है दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है, किशोर अवस्था कहलाता है। इतने परिपक्व तो हो जाता है दोस्तों बालक इसमें कि शादी ब्याह कर दो तो दोस्तों बच्चे उत्पन्न होने के जो गुण विकसित हो जाते हैं वो किशोर अवस्था में हो जाते हैं। यानी कि बालक बालिकाएं दोस्तों शादी ब्याह की उम्र के हो जाते हैं। बिल्कुल आपको आप खुशी का माहौल हो गया होगा आपके बीच में, सब हंस रहे होंगे दोस्तों, मजा आ रहा होगा दोस्तों कि सर ब्याह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपका ब्याह जरूर होगा दोस्तों। अगर नौकरी लगोगे तो अच्छी जगह होगा, नौकरी नहीं लगोगे दोस्तों तो ब्याह तो होगा, सबका होता है। लेकिन दोस्तों फिर अंतर स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो दोस्तों पढ़ाई करो, पहले अपने आप को इतना सेल्फ डिपेंड करो, अपने आप को आत्मनिर्भर इतने ज्यादा बन जाओ कि आपका ब्याह जो है अच्छी जगह होगा और आपके बच्चों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है दोस्तों, आप अच्छी तरह से सेट कर सको। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में। किशोर अवस्था एज गैप क्या होता है, 13 से 19, यानी कि ये क्या है, इसकी उम्र होती है किसकी, किशोर अवस्था की। इसको टीन एज भी बोला जाता है। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन इसको लेटिन भाषा में एडोल्सियर से, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, एडोल्सियर से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। तो ये बात हुई दोस्तों केवल अपने एडोलसेंस के शब्द के बारे में कि ये क्या है और इसका अर्थ क्या होता है। स्पेशली दोस्तों इसी में आता है, इसीलिए इसको यही बोला गया है। ठीक है दोस्तों, बंद कर देते हैं दोस्तों, इसको कहीं भग नहीं जाए। देखो बात करते हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता होगा दोस्तों, एक मनोविज्ञान थे दोस्तों, बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में बताया था मैंने, स्टेनले हॉल। अब जल्दी से बताइए कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये जल्दी से बताइए, क्यों मैं नहीं बताऊंगा आज, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं कि ये कहाँ के निवासी थे, आपको बताना है कहाँ के निवासी थे दोस्तों। जल्दी से जल्दी आंसर आने चाहिए सभी के। स्टेनले हॉल के बारे में बात करते हैं। इनकी दोस्तों, इनको क्या माना जाता है, किशोर अवस्था का जनक माना जाता है। किशोरावस्था का क्या माना जाता है दोस्तों, जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना समय जो है सबसे ज्यादा बाल मनोविज्ञान में दिया था और किशोर अवस्था में बारे में इन्होंने बताया था। सबसे बात करें इसमें कि इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों जिसका नाम था किशोर अवस्था, किशोरावस्था। और पुस्तक लिखेंगे दोस्तों तो ये इंडिया के तो थे नहीं, यही भारत के तो थे नहीं जो किशोर अवस्था लिख देंगे, उसका टाइटल जो है किशोर अवस्था रहेगा, इंग्लिश में रखेंगे। तो क्या बोला मैंने, इंग्लिश में, अच्छे से याद हो जाएगी दोस्तों आपको, एडोलसेंस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आज की क्लास में या आने वाली क्लास में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। क्यों होने वाले हो, क्योंकि आपने क्या पढ़ लिया, शेष अवस्था पढ़ लिया,
बाल्यावस्था आपने पढ़ लिया, और अब क्या पढ़ रहे हो आप, किशोर अवस्था पढ़ रहे हो। तो दोस्तों आप दोनों अवस्थाएं पढ़ने के बाद जो लास्ट की अवस्था रहेगी किशोर अवस्था, उन सभी चीजों को लेके भी आएगी यहां पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसमें सिद्धांत दिया था दोस्तों इन्होंने त्वरित विकास का सिद्धांत, अपनी पुस्तक थी, इसमें सिद्धांत था दोस्तों त्वरित, इन्होंने सिद्धांत दिया था दोस्तों एक, क्या नाम था सिद्धांत का, त्वरित विकास का सिद्धांत। बात करें दोस्तों ये किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने दिया था। कब दिया था, 1904 में दिया था। डेट याद रहे ना रहे, लेकिन आपको याद क्या रहना चाहिए दोस्तों, त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया था। आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल कहाँ के निवासी थे, बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों। स्टैनले हॉल के जो है क्या माना जाता है, किशोर अवस्था के जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बाल विकास का जो जनक है इन्हीं को ही माना जाता है। ठीक है, बाल अध्ययन समिति का जनक किसे माना जाता है, स्टैनले हॉल को माना जाता है। देखो यहाँ पर पुस्तक लिखी दोस्तों त्वरित विकास का सिद्धांत। मैं जब जब भी पुस्तकें आ रहा हूं बार बार बोलता हूं कि आप एक कागज में अलग से लिख लिया करें, पुस्तक एक साथ लिखे दोस्तों, लगभग हो जाएगी 30-40 पुस्तकों के नाम आ जाएंगे पूरे साइकोलॉजी में, तो आप एक साथ उनको लिख लिया करें और धीरे धीरे याद भी करते रहा करें। ठीक है दोस्तों, पुस्तक जैसे आए लिख लिया करें और याद हो जाएगी। अब यहां पर बात करें जैसे एडोलसेंस किशोर अवस्था, तो आपको जनक जब पता है तो आपको याद रहने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, बात करते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत, क्या कहा गया है इस सिद्धांत पे। त्वरित का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों, त्वरित का अर्थ होता है दोस्तों कि तीव्र गति से, त्वरित यानी तीव्र गति से, एकदम से, जल्दी जल्दी से, अचानक, आकस्मिक, आकस्मिक बोल सकते हैं दोस्तों, अचानक एकदम से जो विकास होता है, अचानक एकदम से विकास हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है, ये क्या होता है दोस्तों, त्वरित। और कहीं पर अगर आपको लग जाए कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका, स्टैनले हॉल का आंसर होना चाहिए। याद हुआ, क्लियर है। यानी कि इस सिद्धांत में स्टैनले हॉल बोलते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो आकस्मिक होता है, अचानक होता है, जल्दी जल्दी होता है, बहुत तीव्र गति से विकास होता रहता है। सभी प्रकार के जो विकास थे 4 प्रकार के मैंने बताए थे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्रम भी यही है, पहले क्या आएगा, शारीरिक आएगा, फिर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, पहले शारीरिक आएगा, फिर सामाजिक, सॉरी, पहले शारीरिक आएगा, फिर मानसिक आएगा, और फिर इसके बाद सामाजिक आएगा, फिर संवेगात्मक आएगा। संवेगात्मक 3 नंबर पे भी आ सकता है और सामाजिक 4 नंबर पे भी आ सकता है, उल्टा है दोनों, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अनुसार साथ साथ चलते हैं। देखो साथ साथ चलेंगे दोस्तों, तो वहां पर है भी साथ साथ संवेगात्मक और सामाजिक। आप इसका स ले लीजिए, इसका भी स ले लीजिए, और यह किसने परिभाषा दी दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने। इसकी परिभाषा भी यही थी, संवेगात्मक, संवेगों का जो विकास होता रहता है वो सामाजिक के अकॉर्डिंग होता रहता है, समाज में जैसे रहेगा बालक के विकास, संवेगात्मक विकास भी वैसे ही होगा। किसने आसान, मैं परिभाषाओं को इजीली याद करवाऊंगा आपको, कभी भी ऐसे नहीं होने दूंगा दोस्तों कि लिखा दिया और याद कर लेना, याद करनी ही पड़ेगी। ये शब्द दोस्तों मेरे जुबान पे आएंगे नहीं, कोई बहुत कम होते हैं। सबसे बात करते हैं दोस्तों, जैसे एक लाइन आती है सन याद करना। एक घर की बात बताऊं, एक टीचर, अगर आप मुझे अच्छा मानते हो दोस्तों तो मेरी सुनना, सन याद ही मत करा करो। जैसे कोई सन ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने आप याद हो जाते हैं, अपने आप होते हैं बहुत से सन। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका रीजन ही रहता है, जब अपन पढ़ते हैं ना दोस्तों तो हमें लग जाता है कि यार मुझे ये अपना आप याद हो रहा है, इसका हो सकता है ये आएगा। लेकिन दोस्तों बहुत बार होता है कि बहुत सारे सन आ जाते हैं दोस्तों, इतना फोकस मत करो दोस्तों ज्यादा। अगर मान लो पूरे आपने एग्जाम दिया दोस्तों, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जिसमें सन पूछ लेता है, 1 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, और उसके लिए क्या याद कर रहे हो दोस्तों, आप पूरी खपत कर रहे हो दोस्तों, पूरी जो अपने दिमाग की जो एनर्जी लगा रहे हो वो सन में याद करने में लगा रहे हो, पत्नी क्या क्या ट्रिक लगा रहे हो, अलग अलग ट्रिक लगा रहे हो दोस्तों, जबरदस्ती याद कर रहे हो, गलत होएगा क्वेश्चन, माइनस में और चले जाओगे।
जो अपने आप याद हो जाएंगे वो हो जाते हैं अपने आप, उसके कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत से सन ऐसे दोस्तों, अरे यार 1947 याद करने का टाइम मिला क्या आपको कभी? 15 अगस्त कब आती है? देश आजाद कब हुआ? 1947 में। संविधान बन के 1950 में। गणतंत्र कब हुआ? 1950। याद हुआ दोस्तों ये? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ये याद करने पड़े दोस्तों, अपने आप हुए नहीं ये। कुछ सन ऐसे होते हैं जो अपने आप याद हो जाते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बोलूं दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब आता है, युवा दिवस कब आता है, फलाना औद्योगिक दिवस कब आता है दोस्तों, युवा दिवस कब आता है, योग दिवस कब आता है, अनाप शनाप दोस्तों। आपको पता है 365 दिन होते हैं दोस्तों, इनके 4 का या 5 के से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने हर डे कोई ना कोई डे जरूर आता है। किनको याद करोगे आप? ठीक है दोस्तों, क्लियर है? सन में इस तरह से रखा करें, अपने आप याद हो जाते हैं जो होने वाले हैं, बाकी ज्यादा एनर्जी खत्म नहीं करें। अपन बात कर रहे थे त्वरित विकास के सिद्धांत के बारे में। क्या कहा गया है दोस्तों इस सिद्धांत में? आपको समझ में आया होगा। स्टैनले हॉल का कहना था दोस्तों कि त्वरित विकास है, जो बालक का विकास होता है वो त्वरित से, तीव्र गति से होता है, वो जल्दी होता है। इतना जल्दी होता है दोस्तों कि उसमें अपने आप ही लग जाता है कि बालक क्या हो गया, किशोर होने लग गया, अचानक से निकल के आता है दोस्तों। तो ये जो परिवर्तन नजर आता है, तो ये परिवर्तन क्या दर्शाता है? ये परिवर्तन दोस्तों किशोर अवस्था को दर्शाता है, किशोर अवस्था को व्यक्त करता है ये। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ये बात हुई स्टैनले हॉल की। किशोर अवस्था की क्या माना जाता है? जनक माने जाते हैं। पुस्तक थी इनकी किशोर अवस्था, लेकिन आपको किशोर अवस्था वहां नहीं मिलेगा। इंग्लिश में नाम आएगा, क्या आएगा? एडोलसेंस। सिद्धांत कौन सा दिया था? त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1904 में दिया था। इसका अर्थ क्या होता है ये आपको मैंने समझा दिया। अब आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप पसंद करते हो। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? ये लो, हो गए। अब एक सिद्धांत तो हो गया दोस्तों, एक और सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बात कर रहे थे दोस्तों, एक सिद्धांत दिया था क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्रमिक विकास सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था थॉर्नडाइक। बताइए जल्दी से, अगर किसी को पता हो, बीएड में पढ़ा हो दोस्तों। थॉर्नडाइक व हलिंगबर्ग। हलिंगबर्ग दोनों दोस्तों बुद्धि से रिलेटेड है दोस्तों। वर्ग के बारे में आपने समझा होगा, देखा होगा, कहीं पे सुना होगा। वर्ग कहां पर नाम आएगा? बुद्धि में आएगा। और थॉर्नडाइक दोस्तों, जीव जंतु, जानवर, बुद्धि, हर जगह थॉर्नडाइक ही थॉर्नडाइक। अधिगम थॉर्नडाइक भरा पड़ा है दोस्तों, अधिगम पूरा थॉर्नडाइक के सिद्धांत। बात करेंगे कि बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आने वाले टाइम में साइकोलॉजी को। इतना जबरदस्त दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं, आपका सपोर्ट रहना दोस्तों, तो और भी ज्यादा आपको जो है नॉलेज मिलने वाली। क्या होता है दोस्तों, जब अपन दौड़ लगाते हैं, बच्चा दौड़ता रहता है, या फिर मैं दौड़ लगा रहा हूं, जैसे मेरी बात करो, मैं दौड़ लगा रहा हूं, या आपकी बात करते हैं, मेरी भी छोड़ो। आप दौड़ लगा रहे हो दोस्तों, धीरे धीरे दौड़ते जा रहे हो, फिर स्पीड तेज होगी। लेकिन दोस्तों मजा कब आता है? जब उस पर ध्यान जाता है दोस्तों। दौड़ का मजा कब आता है? जब अपने साथी भी रहे तो अलग बात होती है, आपके ईयरफोन गाने चलते रहे तो अलग बात होती है। और सबसे ज्यादा मजा दौड़ का तब आ जाएगा दोस्तों कि जब आप 1 किलोमीटर की दौड़ को पार कर लोगे, तो आपको ग्लूकोज पिलाया जाएगा, आम का जूस दिया जाएगा, इसके बाद आपको 2 केले खिलाए जाएंगे, एक अनार दिया जाएगा, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि दोस्तों प्रोत्साहन जो है वो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, उसकी नॉलेज को, मतलब इस तरह से वो अपना जो कार्य करता रहता है, प्रोत्साहन जो है उसको रुचि दे देता है। कहीं पे आप दोस्तों दौड़ लगा रहे हैं, आपको बोलते हैं कि यार इसमें उद्दीपक मिलेगा वहां जाने के बाद, अगर उससे बीच में प्रोत्साहन मिल जाए, तो मुझे आपका क्या चाहिए दोस्तों? सपोर्ट चाहिए बीच में।
सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों। मैं भी देखता रहता हूँ वीडियो, व्यू को देखता रहता हूँ कि यार लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, लाइक अच्छे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मैं 150 व्यू जाते हैं तो मैं उन 150 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो इस क्लास को देखते हैं, लाइक करते हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लाइक बनाया दोस्तों, कि आप मुझे देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अगर आप मुझे पसंद करें तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अब थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था आपको पता होगा दोस्तों, बिल्ली पर प्रयोग किया होगा। तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों? थॉर्नडाइक व हलिंगबर्ग का सिद्धांत, जिसका नाम क्या है दोस्तों? क्रमिक, यानी कि दोस्तों क्रम से। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? क्रम से, त्वरित नहीं, त्वरित नहीं। यानी कि दोस्तों थॉर्नडाइक और हलिंगबर्ग जो है ये बोलते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात सिद्धांत कब दिया था? 1907 में दिया था। याद मत रखना, कहा ना मैंने 1907 में दिया था, याद मत रखना। मैं जब जब ये बोलूंगा ना तो आप ज्यादा याद करोगे, मुझे पता है ना। जो चीज ज्यादा याद नहीं होती ना तो फिर उसको छोड़ देते अपन और पेपर में वही आती है। तो पता है आपको कि जब पेपर पे आ जाती है ना तो आपको ये पता रहता है कि मैंने इसको छोड़ा था, मैंने इसको पढ़ा नहीं था। मुझे याद है उस पेज पे, ये शायद पेज नंबर 200 पे था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। आपको ज्यादा फोकस वही चीजें करेंगी, या आपका ज्यादा फोकस उसी पे रहता है जो आपको मिलती नहीं है, जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते। ज्यादा फोकस रहता है उन पे। आपको पता है ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी ज्यादा फोकस आप उन्हीं पे देते हैं, इसीलिए आपका जीवन जो है तनावपूर्ण रहता है, असमंजस रहता है, अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसी है उसमें खुश रहना सीखे, जैसा है वैसा बनाए रखे जीवन को। बदलता अपने परिवर्तन जीवन का नियम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है टाइम टाइम पर। बात करते हैं यहाँ पर थॉर्नडाइक व हलिंगबर्ग के बारे में। 1907 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम क्या है? क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये बोलते हैं भाई साहब, ये कहते हैं कि जो बालक का विकास होता है वो क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है, त्वरित प्रकार से नहीं होता। जो उसमें गुण विकसित होते हैं बालक में, जो बालक में गुण विकसित होते हैं वो कैसे होते हैं? धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं आते, क्रम से चलता रहता है विकास। ये किसने बोला? किसने बोला? थॉर्नडाइक और हलिंगबर्ग ने बोला। यानी कि बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास धीरे धीरे क्रम से होता है, ना कि त्वरित प्रकार से, ना कि त्वरित। अब त्वरित का अर्थ मैंने समझा दिया है आपको, यानी कि बालक में जो गुण विकसित होते हैं, बालक में गुण विकसित होते हैं वो क्रम से होते हैं, क्रमिक रूप से होते हैं। ये इन्होंने बोला। ठीक है दोस्तों, किन्होंने बोला? ये किशोर अवस्था के जो अपन बात करें क्रमिक विकास सिद्धांत का, 1907 में थॉर्नडाइक और बर्ग ने दिया था। और ये बोलते हैं कि क्रम से होता है, त्वरित प्रकार से नहीं होता है, कि जो बालक का विकास होता है वो क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। ये किसने बोला? थॉर्नडाइक ने बोला। ठीक है दोस्तों, अब आप पहले इसका इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसी को लेके चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? आया कि नहीं समझ में दोस्तों? आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों? हर एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शब्दों का खेल है दोस्तों, यहाँ पर आप शब्दों पर जरूर ध्यान दें। शब्दों पर ध्यान दोगे तो दोस्तों समझ में ज्यादा आएगा। देखो, बात कर रहे हैं अपन क्रमिक विकास के सिद्धांत का। इस सिद्धांत के बारे में और बात करें, इस सिद्धांत का समर्थन किया। समर्थन मतलब दोस्तों अच्छा नहीं लगता हो तो सपोर्ट लिख लेना।
सपोर्ट किया। किसने किया दोस्तों? एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, किंग। किंग है कौन? किंग मतलब राजा। राजा याद रखो, अभी इसकी परिभाषा आएगी, ऐसे याद करवा दूंगा। हर एक परिभाषा दोस्तों आपको मैं इस तरह से याद करवाऊंगा कि आपको दिमाग में बिल्कुल लोड ना लेना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये जो त्वरित विकास का सिद्धांत था क्या कहता है? क्रमिक विकास का सिद्धांत, सॉरी, क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या बोलता है? मैंने आपको बताया अभी कि जो बालक के जो गुण है, जो लक्षण है, जो विकास है, वो अचानक से नहीं होकर कैसे होते हैं? क्रम से होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, एकदम से नहीं होते हैं। यानी कि क्रमिक विकास का सिद्धांत ये कहता है क्रम से होता है, त्वरित ना होकर। इस बात को सपोर्ट करने आ जाते हैं दोस्तों किंग, और किंग एक परिभाषा देते हैं। उन परिभाषाओं को सुनना, क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु के आने से या चले जाने से, एक ऋतु के चले जाने से दूसरी ऋतु आती है, लेकिन कुछ समय तक उनके लक्षण एक दूसरे में दिखाई देते हैं। क्या बोला मैंने? कि जिस प्रकार एक ऋतु के चले जाने से दूसरी ऋतु आती है, जैसे ग्रीष्म काल के चले जाने के बाद शीत ऋतु आती है, लेकिन शीत ऋतु में जैसे आएगी दोस्तों तो ग्रीष्म काल के लक्षण उसमें नजर आएंगे। शीत ऋतु के चले जाने से दोस्तों फिर ग्रीष्म काल आएगी, तो दोस्तों शीत ऋतु के ग्रीष्म काल में कुछ लक्षण नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्षा काल आती है दोस्तों तो गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, यानी कि दोनों के लक्षण नजर आते हैं। ये बोलते हैं कौन? किंग। सुनना, परिभाषा क्या थी, लिख देता हूं कि जिस प्रकार एक ऋतु के चले जाने से दूसरी ऋतु आती है, किंतु दोनों में एक दूसरे के लक्षण दिखाई देते हैं। ये बोलते हैं दोस्तों, किंग भाई साहब बोलते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु के चले जाने से, जिस प्रकार एक ऋतु के चले जाने से या जाने से दूसरी ऋतु आ जाती है, लेकिन दोनों में एक दूसरे के क्या दिखाई देते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं। उसी प्रकार एक अवस्था के चले जाने पर दूसरी अवस्था आती है, और दोनों अवस्थाओं में जो है एक अवस्था के लक्षण नजर आते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं शब्दों को समझो आप। उन्होंने ये बोला कि दोस्तों जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था चली जा रही है, चली जा रही, तो दोस्तों एकदम से बाल्यावस्था ऐसा नहीं है ना। इनका कहने का मतलब था, चलो बाल्यावस्था की जनरली भाषा में समझता हूं, समझाता हूं। बाल्यावस्था की एज क्या होती है दोस्तों? 6 से 12 वर्ष। अब 12 वर्ष का बालक है, कितने वर्ष का बालक है? 12 वर्ष का बालक है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि 12 वर्ष का बालक है और रात को 12 बजे, रात के 12 बज रहे हैं और नेक्स्ट डे वो 13 वर्ष का होने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा 13 वर्ष का हो जाएगा, तो क्या वहीं से किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। इनका कहना था ये, किनका? थॉर्नडाइक और हगिंगबर्ग का, और इनका समर्थन करते हैं दोस्तों किंग। और किंग ने समझाने के लिए दोस्तों ये परिभाषा दी, यानी कि धीरे धीरे इनका गुणों का विकास होता रहता है, एकदम से नहीं होता है, त्वरित प्रकार से नहीं होता है, जबकि क्या होता है? क्रम से, क्रमिक रूप से होता रहता है। और दोस्तों आपको तो पता होगा थॉर्नडाइक जो है बस बूंद बूंद की बातें करते रहते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया था पहले भी, वो बूंद बूंद से विशिष्ट सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट, इनका कहना था दोस्तों। धीरे धीरे तो ये थॉर्नडाइक धीरे धीरे के ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए किंग बोलते हैं दोस्तों। अब याद कैसे करें किंग की परिभाषा? अगर आपके सामने ये परिभाषा आ जाती है तो आप कैसे याद रखोगे? एक वर्ड याद रखना है दोस्तों, यहां पर है क्या? ऋतु। अगर आपको ऋतु दिखाई देता है दोस्तों तो आपको क्या लगा देना है? किंग लगा देना है। लेकिन एक बात याद रखना, एक नाम सुना होगा आपने, ऋतुराज। ऋतुराज, ऋतु तो नाम होता है लड़की का, राज होता है लड़के का, और इसको मिला दिया मैंने, क्या बन गया? ऋतुराज। अब राज को राजा बोल देते हैं किंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? राजा को क्या बोलते हैं? किंग बोलते हैं। यानी कि आपको ऋतुराज याद रखना है। क्या याद रखना है? ऋतु राजा। क्या याद रखना है? ऋतु राजा। ऋतुराज से ऋतु राजा।
आया समझ में? अरे क्लियर है दोस्तों, आना चाहिए समझ में। जल्दी से जल्दी दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, आप जो स्टडी कर रहे हो, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार आपके लिए रामबाण साबित होगा। पत्थर निकल के आएगा दोस्तों, एक मजबूत पत्थर निकल के आएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में। कर क्या रहे हैं अभी? पढ़ना ही तो है। घर वाले कुछ बोले ही नहीं दोस्तों इसमें, क्या पढ़ तो रहा है, नोट्स बना लो ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या करोगे, पढ़ बाद में लेना, नोट्स तो बनाओ। तो दोस्तों समझना, इस सिद्धांत को क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक व हलिंगबर्ग ने। याद रखना है इसको, बिल्कुल याद रहना चाहिए दोस्तों, थॉर्नडाइक और हलिंगबर्ग। दोस्तों थॉर्नडाइक आपको पता होगा अधिगम में भी आता है, और वो ये हमेशा धीरे धीरे की बूंद बूंदी विशिष्ट से सामान्य की चीजें ज्यादा करते रहते हैं, इसलिए आपको याद हो जाएगा क्रम से। क्रम की चीजें ज्यादातर आपको थॉर्नडाइक को मिलेगी। इसके बाद इस सिद्धांत का समर्थन करने आते हैं किंग। किंग भाई साहब इसको समझाने के लिए अच्छी परिभाषा दे जाते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु के जाने से दूसरी ऋतु आती है, लेकिन दोनों ऋतुओं में जो है समानता नजर आती है कुछ समूह के लिए, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। गर्मी आएगी दोस्तों, सर्दी आएगी तो सर्दी में गर्मी लगेगी, थोड़ा सा महसूस होगा। गर्मी चले जाने के बाद दोस्तों बारिश आएगी, तो बारिश में दोस्तों गर्मी भी लगेगी, फिर सर्दी भी लगती है। यानी कि कुछ लक्षण जो है ऋतुओं के नजर आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एक अवस्था के जाने के बाद दूसरी अवस्था आती है, लेकिन जो गई अवस्था है उसके लक्षण भी आने वाली अवस्था में नजर आते हैं। ये किसने कहा था दोस्तों? किंग ने कहा था। अब आप ये कहोगे कि ये इतना अच्छा समझा रहे हैं, थॉर्नडाइक भाई साहब इतना बढ़िया बात बोल के गए, जिसका सपोर्ट तो किंग के आप भी कर रहे होंगे कि हाँ सर ऐसे ही तो होता है, एकदम से विकास थोड़े ना होता है, एकदम से निकल के थोड़े ना आता है। तो फिर इन्होंने ऐसा क्या कहा कि किशोरावस्था की जनक जो है थॉर्नडाइक को नहीं बताकर जो है स्टैनले हॉल को बता दिया? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया दोस्तों कि स्टैनले हॉल, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताता हूं मैं। मिट आया समझ में दोस्तों? आपको अच्छे से आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आना चाहिए दोस्तों समझ में। अब दोस्तों क्या होता है, देखो इधर, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, सॉरी स्टैनले हॉल ने सिद्धांत दिया था। स्टैनले हॉल, क्या नाम था सिद्धांत दोस्तों? त्वरित विकास का सिद्धांत। अब ये क्या करते हैं भाई साहब, अलग सिद्धांत निकल के आता है दोस्तों इसके ही पक्ष में, के पक्ष में एक सिद्धांत, क्या नाम रहता है सिद्धांत का दोस्तों? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। थॉर्नडाइक स्टैनले हॉल क्या करते हैं दोस्तों, अपना सिद्धांत था त्वरित विकास का सिद्धांत। जल्दी जल्दी से एकदम से विकास होता है, वो त्वरित प्रकार से होता है दोस्तों, अचानक से होता है, एकदम से होता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? जल्दी से बताइए किसने दिया था ये सिद्धांत? स्टैनले हॉल ने दिया था। अब दोस्तों इसके ही पक्ष में, इससे ही रिलेटेड, यानी कि इसमें कुछ संशोधन करके दोस्तों संविधान संशोधन कर दिया अपनी पुस्तक का, और एक और सिद्धांत दे देते हैं जिस सिद्धांत का नाम रहता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को दोस्तों सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों मनोविज्ञान को लगा कि हाँ ये किशोरावस्था के बारे में जो भी बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं और यही सही है, इसीलिए इस सिद्धांत को पुनरावृत्ति सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ माना गया। और दोस्तों स्टैनले हॉल को क्या बोला गया? जनक बोला गया। किसका? किशोर अवस्था का। किशोर अवस्था का जनक किसे बोला गया? फिर किसे बोला गया? स्टैनले हॉल को। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसको लिख लीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। आ रहा है दोस्तों समझ में? सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? आना चाहिए समझ में दोस्तों। आपको दोस्तों ऐसा नहीं लगना चाहिए दोस्तों कि क्लास में चल क्या रहा है। जो भी बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूज नजर आ जाता है,
जैसे कि एक बच्चे ने कल कमेंट किया था, उस बच्चे की भी बात कर लेते हैं। मैंने लिख दिया, वैसे कमेंट में मैंने डाल दिया है। एक बच्चा पूछ रहा था दोस्तों कि सर आपने बताया कि जो बालक और बालिका की बाल्यावस्था में, कि बालक और बालिका की लंबाई पहले तो क्या रहती है, बालक की अधिक रहती है, फिर बालिका की कम रहती है, लेकिन दोस्तों अंत तक क्या रहता है, बालिका बड़ी दिखने लग जाती है, बालक छोटा दिखने लग जाता है। बिल्कुल सही बोला था मैंने, वो समझा नहीं। जो दोस्त, जिस दोस्त ने ये पूछा था, अगर वो ऑनलाइन है, क्लास में है, तो दोस्तों बिल्कुल सुनना क्या बोला था मैंने। आपने बीएड में भी अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सही बात है दोस्तों, आप किसी बालक को देख लेना जनरली कि अपने घर पे बाल्यावस्था के बालक है। जनरली दोस्तों बाल्यावस्था की जो प्रारंभ की एज होती है, जैसे 6-7 की बात करें, 6-7 साल की बात करें, तो बालक बड़ा नजर आ जाता है। अंत में दोस्तों क्या है, बालिका बड़ी आ जाए। शेष अवस्था में दोस्तों बालक ही बड़ा मेच्योर। आपने देखा होगा मोटा हट्टा कट्टा, बालिका बहुत दुबली पतली सी रहती है दोस्तों, छोटी सी रहती है, दम नहीं रहता, चलती है दोस्तों, गिर जाती है दोस्तों, उसको गोद में ज्यादा रखना पड़ता है, वजन कम रहता है, हर जगह से शारीरिक विकास में बालक से कमजोर रहती है बालिका। बाल्यावस्था में दोस्तों ये चीज प्रारंभ में रहती है, लेकिन अंत में दोस्तों बालिका की लंबाई जो है बढ़ जाती है, लंबाई ज्यादा रहती है। वो मैंने बताई थी आपको, 138 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर बताया था मैंने आपको वहां पर। तो यहाँ पर 39 और ये 26 ऐसे सेंटीमीटर बताया था मैंने आपको। तो दोस्तों बिल्कुल सही था। अगर उस बच्चे को कंफ्यूज है दोस्तों, अगर आपके किसी भी रिलेटेड अवस्थाओं से संबंधित अभी तक क्वेश्चन बन रहा है, अपन जब आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पर भी चर्चा करेंगे इनके बारे में। बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है क्वेश्चन की। 1 या 2 क्लास है, 2 क्लास है तो लेके चलिए आप। मैं जो है वो अपने टेस्ट की रखेंगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए इस चीज की। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को क्लास में देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, जो भी आपकी कंफ्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और बिल्कुल रेगुलर ऑनलाइन बने रहिए। मैं जो कमेंट करूंगा उसको देख के आप संतुष्ट होते रहिए, क्योंकि दोस्तों क्लासें ऐसी लग रही है कि मैं आपके सामने नहीं आ सकता। अगर मैं आपके सामने ऑफलाइन क्लास में होता ना, तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती, लेकिन अपना आमने सामने नहीं। बिल्कुल मैं ऑनलाइन में हूँ दोस्तों, आप मुझे छू नहीं सकते, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ ना, ऐसा ही तो हो रहा हूँ। तो दोस्तों सारी चीजें बहुत कम हो जाती है क्लियर होने में। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, वहां पर अपन बातों से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है? ठीक है दोस्तों, क्लियर आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आगे चलो, अब क्लियर है ना, आगे चले। ठीक है, चलो मिटा देते हैं इसको। अब दोस्तों अपन जो बात करने वाले हैं आज की क्लास में, 1-2 नाम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेनले हॉल का नाम आ चुका है। अब स्टेनले हॉल का नाम आ गया तो उससे संबंधित अपन अब बात करेंगे उपनाम की। किशोर अवस्था में उपनाम के बारे में अपन बात करेंगे। देखो स्टेनले हॉल उपनाम क्या क्या बोला जाता है, यानी कि किशोर अवस्था को क्या क्या बोला जाता है? संघर्षों का काल, संघर्ष का काल बोल सकते हैं, तूफान का, तूफान का काल, या क्या बोलोगे, आयु। ये किसने कहा दोस्तों, किसने कहा? ये स्टेनले हॉल ने। किसने कहा दोस्तों? स्टेनले हॉल ने। यानी कि दोस्तों जो किशोर अवस्था रहती है बहुत ज्यादा संघर्षों का काल कहलाता है। आपको पता होगा, अपन विशेषताएं आएगी ना तब मैं ज्यादा डीपली से समझाऊंगा, यहाँ पर वर्ड से समझो। तूफानों का काल क्यों बोला गया है? बहुत ज्यादा दोस्तों संघर्षों से भरा जीवन है, आंधी तूफान से भरा जीवन है, हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों। अभी तो इस अवस्था में जो है स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि दोस्तों यहाँ पर मेरे को संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। इस पढ़ाई जो है वो हार्ड होती जाएगी दोस्तों। 10th के बाद जो है सब्जेक्ट लेना पड़ता है, सब्जेक्ट जो है अपनी पसंद का लेना पड़ता है, वो हार्ड भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है दोस्तों। बहुत से बच्चे सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। संघर्ष की आयु कहला जाती है, तूफान की आयु कहलाती है। यानी कि इसको तूफान की समस्याओं की आयु भी बोल सकते हैं। इसको किसकी? समस्याओं की आयु। ये अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। और परिभाषा इसकी, नया जन्म, पुनर्जन्म, नया जन्म या पुनर्जन्म। ये किसने बोला है दोस्तों? स्टेनले हॉल ने ये बोला है। स्टेनले हॉल की 2 परिभाषा हुई। संघर्ष का काल बहुत ज्यादा पूछा गया है दोस्तों, बार बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार कंपटीशन में एग्जाम में पूछा गया है। संघर्ष का काल, तूफान का काल, समस्या का काल किसे बोला गया है दोस्तों? अलग अलग प्रकार की समस्या आती है दोस्तों, बहुत आप सुनना, किस प्रकार की समस्या है, किसी को किस प्रकार की समस्या है? बालों की समस्या है, शरीर की समस्या है, बॉडी की समस्या है, गर्लफ्रेंड की समस्या है, बॉयफ्रेंड की समस्या है,
फिल्म दिखाने की समस्या है, पैसे की समस्या है, हर जगह समस्या ही समस्या है दोस्तों। फ्यूचर की समस्या है, अपने माता पिता की समस्या रह जाती है दोस्तों। किशोर अवस्था में अपने माता पिता बुरे लगने लग जाते हैं दोस्तों, आप क्या बात करोगे। विशेषताएं की दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास क्या कम रखेंगे, यहीं पर छोड़ेंगे ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी ना, मजा आता जाएगा दोस्तों। किस किस प्रकार की समस्या रहेगी दोस्तों, अलग अलग प्रकार की समस्या है। तूफान की इसीलिए बोला गया है, तूफान की क्यों काल बोला गया है। तूफान आ जाता है दोस्तों, इधर से इधर पलट जाती है। वैसे ही किशोर अवस्था में जो जिंदगी है वो इधर से इधर पलटती रहती है दोस्तों। संघर्ष का काल देता है। पैसे इकट्ठे करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों। शादी की समस्या है दोस्तों, अपने आने वाले फ्यूचर की समस्या है, जिंदगी की समस्या रहती है कुल मिला के। आत्महत्या की समस्या है दोस्तों, पढ़ाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या हो गई। समस्या ही समस्या है। किशोर अवस्था किसने कहा दोस्तों, स्टैनले हॉल ने। नया पुनर्जन्म किसने कहा दोस्तों, शेष अवस्था के बाद अगर कोई तीव्र गति से जो विकास होता है दोस्तों, तो वह किसमें होता है, किशोर अवस्था में। तो ये किसने कहा दोस्तों, स्टैनले हॉल ने। ये दो उपनाम मैंने अभी बता दिए, ये इसलिए बताया क्योंकि स्टैनले हॉल का आपने नाम आज ही सुन लिया। आगे बात करेंगे दोस्त नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो दोस्त, एक दो और बताएंगे नाम, यहीं पर छोड़ते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो मजा आ रहा हो दोस्तों समझ में, तो नेक्स्ट वीडियो को आप बिल्कुल तैयार रहा करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो को लाइक किया नहीं किया सभी ने, सब वीडियो को लाइक कर रहे नहीं कर रहे, लाइक किए बिना जाना नहीं कहीं भी, शेयर करे बिना और लाइक किए बिना कहीं जाना नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगली क्लास में उपनाम के बारे में बात करेंगे। पूरी क्लास उपनाम की रहेगी, उनके बारे में अपन बात करने वाले, उनको समझाने वाले, इसलिए मैंने नहीं बताया ज्यादा, क्योंकि अभी 2-3 उपनाम बताएंगे दोस्तों, तो फिर अगले वाले क्लास में मजा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, अच्छा दिन जाए आपका, बाय बाय।